नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। तो बहुत खूबसूरत सा आप देख रहे हैं आई लव करनाल। करनाल में ये एक दो जगह और भी आपने देखा होगा, लेकिन ये जो नई जगह है यहाँ पर ये क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है मैं बता देती हूँ। लेकिन मैं तस्वीरें आपको पहले दिखाऊंगी वीडियो शुरू होने से पहले, कि आप भी देख लीजिए। ये जो स्टॉल्स आप देख रहे हैं या ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, तकरीबन 2 दिन बाद, अगर बात करूं लगभग 2 दिन बाद, यहाँ पर रात को आपको इतनी ज़्यादा रोशनी दिखाई देगी, जगमगाहट दिखाई देगी और बहुत अच्छा फील होगा, खुशियाँ दिखाई देंगी। अगर बात करें, जी हाँ, तो मैं करनाल की जो नाइट मार्केट है, मैं लाइव तस्वीरें आपको वहाँ से दिखा रही हूँ, जिसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं स्टॉल्स रेडी स्टार्ट करने के लिए। तो परसों से 8 नवंबर से करनाल में दिल्ली और गुड़गांव की तर्ज पर, अगर बात की जाए एनसीआर की तर्ज पर, नाइट जो ये शॉप्स हैं, ये जो काउंटर्स हैं, ये स्टार्ट कर दिए जाएंगे। पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी कि हम लोग जो नाइट लाइफ है एंजॉय करते थे 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक या 11 बजे तक। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये इंटीमेशन आ जाता है कि ऑर्डर जल्दी कर दीजिए, हमें होटल बंद करना है या हमें किचन क्लोज करनी है। किचन टाइमिंग मेरे ख्याल से 11 बजे तक होती है। और ढाबास की अगर बात करें तो नेशनल हाईवेज पे कोई भी इतना प्रेफर नहीं करता है, हर कोई प्रेफर करता है, जैसे हम चंडीगढ़ गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, गुड़गांव है, तो नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, कोई ओपन माहौल होना चाहिए और हम ऐसा ही एंजॉय कर सकें। लेकिन अब आपको एंजॉय करने के लिए करनाल में ही, कहीं नहीं जाना होगा, करनाल में आप शाम को 6 बजे से लेके 2 बजे तक अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर कई काउंटर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, तस्वीरों में बने रहिएगा। तो यही बात है, कई ऐसे काउंटर्स है करनाल में जो करनाल वालों ने लिए होंगे। ऑब्वियस है, करनाल में ओपन हो रहा है तो काउंटर्स करनाल वालों ने लिए होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाहर से पता चला कि अब करनाल में भी ऐसे नाइट काउंटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बुकिंग कराई थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग कराई है उनमें से 1-2 शख्स मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, एक चीज़ बताइए कि क्या टाइमिंग्स रहेंगी, क्या क्राइटेरिया है, कितने काउंटर्स हैं, सब बता दीजिए। 6 PM to 2 AM है नाइट मार्केट, बेसिकली इसका नाम है। और इसके अंदर 20 जो काउंटर्स हैं वो तो वेजिटेरियन के रिजर्व हैं, 20 काउंटर हैं जो नॉन वेज भी बन सकता है, उसमें वेज भी हो सकता है, ठीक है, वो कॉमन है। ये 2 इसके अंदर बने हुए हैं, एक 20 इस साइड में है, 20 एक साइड में है। इसके अंदर सभी तरह के फूड हैं, वेज भी है, नॉन वेज भी है और स्नैक्स के भी हैं। मतलब बेसिकली स्ट्रीट फूड जिसको लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब डिपेंड नहीं होना पड़ेगा 4 दीवारी में बैठकर खाना खाना, खुले में खाना खा सकते हैं। तो सर, इसको बुकिंग का क्या क्राइटेरिया था कि कुछ पेमेंट भी दिया है? हाँ, नहीं, पेमेंट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये जगह प्रोवाइड कराई है। उसमें क्या था, जब शुरू करना था तो हमारे जो स्मार्ट सिटी की तरफ से डीसी साहब ने सबको बुलाया था, जितने करनाल में रेस्टोरेंट हैं उनसे पूछा था, उनसे सुजेशन लिए थे। जैसे पहले कुछ और साइज था, फिर उन्होंने कहा कि सभी रेस्टोरेंट्स में कि साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 6x6 किया। वो फिर जब फाइनल हुआ तो उसके बाद जिन्होंने, जो रेस्टोरेंट वाले थे जो शुरू में आते थे, जिन्होंने सबने अपना सुजेशन दिया था, तो उनको बोला गया था कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो आपने कौन सा काउंटर है आपका, वेज या नॉन वेज? मेरा वेजिटेरियन है, प्रॉपर साउथ इंडियन का हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर मतलब साउथ के ही हमने स्पेशल मद्रास से ही हमारे जो शेफ़ आ रहे हैं, जो एक बेमिसाल कुक हैं, और ऐसा साउथ इंडियन खिलाएंगे कि करनाल में तो नहीं मिलता। सर, ऐसा फील होगा जैसे हम चंडीगढ़ रात को निकलते हैं और कुछ भी खाते हैं, या गुड़गांव निकले तो एक अलग मज़ा आ जाता है स्ट्रीट फूड का, जो दिन में या किसी भी नॉर्मल मार्केट में नहीं खाया। तो ऐसा करनाल के लोगों को भी मिलने वाला है। ऐसे बेसिकली ना, ये मार्केट का कंसेप्ट ही यही है जी। अभी तक करनाल में अभी 10:30 बजे के बाद भी अगर किसी को कुछ खाना है तो कुछ नहीं मिलता। इवन एक चाय का कप भी लेना आपको 11 बजे के बाद नहीं मिलता। करनाल तो ऐसा लगता है 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया है। और ये ब्लैक सिटी रात को बन जाता है। बिल्कुल। उसी को ही एक स्मार्ट सिटी अगर जब बनता है, स्मार्ट सिटी जितने भी हमारी फॉरेन्स में है वो पूरी 24 आवर्स ओपन रहती है। लेकिन अभी इतना कल्चर नहीं आया। एक शुरुआत की है हमारे डीसी साहब ने, जो अभी इसको नाइट मार्केट का नाम ही इसलिए दिया है कि 11 बजे के बाद भी ओपन रहेगी, 2 बजे तक तो कंपलसरी है। उसके बाद भी अगर कोई खोलना चाहता है तो गवर्नमेंट की तरफ से मना नहीं है। अच्छा, कोई टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? नहीं खोल सकते।
दिन में नहीं खोल सकते? 6 बजे के बाद रात को 2 बजे तक खोलिए, 3 बजे तक खोलिए, तो उसके अंदर हम ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रीट फूड की तो सारी वैरायटी है, साउथ इंडियन भी है, वेज भी है, नॉन। अगर मैं जनता की पॉकेट की बात करूं तो स्ट्रीट फूड के कॉस्ट पे ही मिलेगा या लेट नाइट तक खुल रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा या चीप कॉस्ट में ही होगा? नहीं, चीप कॉस्ट तो नहीं कह सकते, रीजनेबल प्राइस रहेगा। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेस्टोरेंट वाला प्राइस रहेगा या बिल्कुल एक स्ट्रीट फूड वाला रहेगा, एक रीजनेबल है। बाकी तो सबकी कार्ड की अपनी अपनी एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बैन नहीं है या किसी की तरफ से नहीं है। देखो, जब इतने सारे कार्ड होते हैं, नेचुरल सी बात है, कंपटीशन भी होगा। राइट। अब एक मान लो कोई डोसा यहाँ पे 100 रुपये का बेच रहा है, 7 वाला 60 का बेच रहा है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी का डिफरेंस होगा तो खाएगा, अदरवाइज तो नेचुरल सी बात है, उसको कंपटीशन तो तो लगना हर पड़ेगा। किसी के अपने अपने रेट्स हैं या कोई यूनिटी से भी रेट्स डिसाइड हुए हैं कि अगर सपोज डोसे की अगर बात की है तो अगर डोसे का रेट यहाँ पर एंटर करने के बाद 100 रुपीज़ है तो हर किसी को 100 ही देना, क्वालिटी तो हर कोई अपनी देगा, लेकिन क्या रेट भी फिक्स हुए हैं या अपनी चॉइस के रेट्स हैं? नहीं, रेट फिक्स गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं है, नहीं है। सबने अपने ही रखने हैं। मैं एक आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे डोसे का ही प्राइस हम साउथ इंडियन जब कर रहा हूँ तो मैं उसी की बात करते हैं। तो साउथ इंडियन आप चले जाओ, एक नॉर्मल सा आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं भी डोसा आपको 120, 130 या 140 का मिलता है। स्ट्रीट फूड में भी 70, 80 रुपीज़ का शायद हमें मिलता है। और हम जो इसको हम शुरू कर रहे हैं तो हम तो मसाला डोसा 60 रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि 60 रुपीज़ का तो अभी तक तो स्ट्रीट में भी नहीं मिलता। राइट बिल्कुल। वो हम करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे तो शेफ़ भी एक स्पेशल शेफ़ है, मतलब जो एक बार खाएगा वो साउथ इंडियन लवर्स तो एक बार याद करेगा कि कुछ खाया। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से अपनी पूरी तैयारी करवाते हुए यहाँ पर जिन्होंने काउंटर्स लिए हैं, आइए कुछ और मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं हर एक काउंटर के ऊपर अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जो भी जिन्होंने लिया होगा, जैसे ये तंदूरी जायका है तो सोच समझ कर लिया होगा किसी ने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई चार्जेस लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन नाइट जो मार्केट है उसके लिए गवर्नमेंट ने ये जगह अलॉट कराई है। तो ज़रूर कई लोगों का कहना है कि अभी 8 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है, 6 तारीख है तो बिल्कुल सन्नाटा है। तो आने वाले समय में बिल्कुल आप लोगों ने भी बुकिंग कराई है? अच्छा, ये आप ही का है, तो ये इन्हीं का काउंटर है। तो सर मैं जानना चाहूँगी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफी गुप्ता। तो क्या बोलेंगे, ये 8 तारीख से स्टार्ट है? मैम ये बेसिकली तो ये आज भी शुरू होने वाला था, पर अभी जैसे थोड़ा बहुत काम सबका रह गया है, जो कहीं काउंटर वाले आए नहीं हैं, हाँ। उन्होंने आना है अभी, पर उन्होंने कहा बेसिकली 8 तारीख से कुछ भी हो जाए वो स्टार्ट कर देंगे। तो 8 तारीख को ऐसा खाली तो नहीं लगेगा ना? मैम ये खाली तो अभी भी नहीं है, सब अपना अपना काम करवा के, सब अपना सेट करवा के कई चले गए। जनता अभी मेरे साथ ही, तो उनका कहना है ऑफ कैमरा की बहुत खाली लग रहा है, रौनक नहीं लग रही है। रौनक लाइट्स तो जब लोग आएंगे, अभी ये देखो अभी काम चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने वहाँ पे मेन बोर्ड लगा दिया, अब सबको मीटर मिलेंगे छोटे छोटे जो तो सब मीटर एक्साइटेड है लगेंगे। मुझे आपका तो ये हाँ जी। तंदूरी जायका तंदूरी हाँ जी। चीजें आप आइटम्स Yes, खिलाने तंदूरी वाले आइटम हैं, खिलाने वाले हैं। सभी नॉनवेज का है। हाँ जी। तो इनका बाकी नॉनवेज हमारा ये आप बोर्ड देखिए, ये नॉनवेज काउंटर है, तो सभी तंदूरी आइटम्स ये खिलाने वाले हैं। तो रौनक तो आप सबसे होगी। तो ऑफ कैमरा कुछ एक दो लोग मुझे बोल कर गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक सवाल पूछ लिया जाए। तो रौनक तो हमारी अपनी जनता है, जब जनता यहाँ पर आएगी रौनक अपने आप लग जाएगी। तो ये काउंटर्स है जहाँ पर वेज और नॉनवेज के लिए नाइट मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट आज से स्टार्ट होनी थी, लगभग थोड़ा थोड़ा काम हर किसी का रह गया है। तो ये 8 तारीख से मतलब परसों से, मंडे से ये स्टार्ट हो जाएगी। 6 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ है। दिन में ये जो शॉप है ये नहीं खोल सकते इस काउंटर को। अगर रात को 2 बजे तब के बाद भी कोई खोलना चाहे तो इस काउंटर को रात को 2 बजे के बाद भी आप खोल सकते हैं। तो दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पे अब करनाल में भी आप लुत्फ उठा सकते हैं नाइट मार्केट का। तो आप कितने एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको एरिया के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, काउंटर्स के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, या दिल्ली गुड़गांव में जिस तरह का फूड मिलता है तो उसी तरह से शख्स ने हमें बताया है कि पूरी कोशिश रहेगी साउथ, जैसे साउथ से रिलेटेड उनका काउंटर रहेगा। तो बाहर से शेफ़ आ रहे हैं, हम किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ टेस्ट को लेके नहीं करेंगे। तो देखते हैं ये नाइट मार्केट जो है कैसी स्टार्ट होगी। लाइव में आपको आकर मैं पूरा दिखा दूँगी, इवन टेस्ट करके भी दिखाऊंगी उस दिन की क्या जायका प्रोवाइड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। तो बहुत खूबसूरत सा आप देख रहे हैं आई लव करनाल। करनाल में ये 1-2 जगह और भी आपने देखा होगा
लेकिन ये जो नई जगह है यहाँ पर ये क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है मैं बता देती हूँ। लेकिन मैं तस्वीरें आपको पहले दिखाऊंगी वीडियो शुरू होने से पहले कि आप भी देख लीजिए। ये जो स्टॉल्स आप देख रहे हैं या ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, तकरीबन 2 दिन बाद, अगर बात करूं लगभग 2 दिन बाद, यहाँ पर रात को आपको इतनी ज़्यादा रोशनी दिखाई देगी, जगमगाहट दिखाई देगी और बहुत अच्छा फील होगा, खुशियाँ दिखाई देंगी। अगर बात करें, जी हाँ, तो मैं करनाल की जो नाइट मार्केट है, मैं लाइव तस्वीरें आपको वहाँ से दिखा रही हूँ, जिसका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं स्टॉल्स रेडी स्टार्ट करने के लिए। तो परसों से 8 नवंबर से करनाल में दिल्ली और गुड़गांव की तर्ज पर, अगर बात की जाए एनसीआर की तर्ज पर, नाइट जो ये शॉप्स हैं, ये जो काउंटर्स हैं, ये स्टार्ट कर दिए जाएंगे। पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी कि हम लोग जो नाइट लाइफ है एंजॉय करते थे 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक या 11 बजे तक। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये इंटीमेशन आ जाता है कि ऑर्डर जल्दी कर दीजिए, हमें होटल बंद करना है या हमें किचन क्लोज करनी है। किचन टाइमिंग मेरे ख्याल से 11 बजे तक होती है। और ढाबास की अगर बात करें तो नेशनल हाईवेज पे कोई भी इतना प्रेफर नहीं करता है, हर कोई प्रेफर करता है, जैसे हम चंडीगढ़ गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, गुड़गांव है, तो नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, कोई ओपन माहौल होना चाहिए और हम ऐसा ही एंजॉय कर सकें। लेकिन अब आपको एंजॉय करने के लिए करनाल में ही, कहीं नहीं जाना होगा, करनाल में आप शाम को 6 बजे से लेके 2 बजे तक अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर कई काउंटर्स हैं जिस पे हम बात करेंगे, तस्वीरों में बने रहिएगा। तो यही बात है, कई ऐसे काउंटर्स है करनाल में जो करनाल वालों ने लिए होंगे। ऑब्वियस है करनाल में ओपन हो रहा है तो काउंटर्स करनाल वालों ने लिए होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाहर से पता चला कि अब करनाल में भी ऐसे नाइट काउंटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बुकिंग कराई थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग कराई है उनमें से 1-2 शख्स मेरे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, एक चीज़ बताइए कि क्या टाइमिंग्स रहेंगी, क्या क्राइटेरिया है, कितने काउंटर्स हैं, सब बता दीजिए। 6 PM to 2 AM है। नाइट मार्केट बेसिकली इसका नाम है। और इसके अंदर 20 जो काउंटर्स हैं वो तो वेजिटेरियन के रिजर्व हैं। 20 काउंटर हैं जो नॉन वेज भी बन सकता है, उसमें वेज भी हो सकता है, ठीक है, वो कॉमन है। ये 2 इसके अंदर बने हुए हैं, एक 20 इस साइड में है, 20 एक साइड में है। उसके अंदर सभी तरह के फूड हैं, वेज भी है, नॉन वेज भी है और स्नैक्स के भी हैं। मतलब बेसिकली स्ट्रीट फूड जिसको लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब डिपेंड नहीं होना पड़ेगा 4 दीवारी में बैठकर खाना खाना, खुले में खाना खा सकते हैं। तो सर, इसको बुकिंग का क्या क्राइटेरिया था कि कुछ पेमेंट भी दिया है? हाँ, नहीं, पेमेंट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं लिया। गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये जगह प्रोवाइड कराई है। उसमें क्या था, जब शुरू करना था तो हमारे जो स्मार्ट सिटी की तरफ से डीसी साहब ने सबको बुलाया था, जितने करनाल में रेस्टोरेंट हैं उनसे पूछा था, उनसे सजेशन लिए थे। जैसे पहले कुछ और साइज था, फिर उन्होंने कहा कि सभी रेस्टोरेंट्स में कि भी साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 6x6 किया। वो फिर जब फाइनल हुआ तो उसके बाद जिन्होंने, जो रेस्टोरेंट वाले थे जो शुरू में आते थे, जिन्होंने सबने अपना सजेशन दिया था, तो उनको बोला गया था कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो आपने कौन सा काउंटर है आपका, वेज या नॉन वेज? मेरा वेजिटेरियन है, प्रॉपर साउथ इंडियन का हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर मतलब साउथ के ही हमने स्पेशल मद्रास से ही हमारे जो शेफ़ आ रहे हैं जो एक बेमिसाल कुक हैं, और ऐसा साउथ इंडियन खिलाएंगे कि करनाल में तो नहीं मिलता। सर, ऐसा फील होगा जैसे हम चंडीगढ़ रात को निकलते हैं और कुछ भी खाते हैं या गुड़गांव निकले तो एक अलग मज़ा आ जाता है स्ट्रीट फूड का, जो दिन में या किसी भी नॉर्मल मार्केट में नहीं खाया। तो ऐसा करनाल के लोगों को भी मिलने वाला है। ऐसा बेसिकली ना, ये मार्केट का कंसेप्ट ही यही है जी। अभी तक करनाल में अभी 10:30 बजे के बाद भी अगर किसी को कुछ खाना है तो कुछ नहीं मिलता। इवन एक चाय का कप भी लेना है आपको 11 बजे के बाद नहीं मिलता। करनाल तो ऐसा लगता है 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया जैसे। और ये ब्लैक सिटी रात को बन जाता है। बिल्कुल। उसी को ही एक स्मार्ट सिटी अगर जब बनता है, स्मार्ट सिटी जितने भी हमारी फॉरेन में है वो पूरी 24 आवर्स ओपन रहती है। लेकिन अभी इतना कल्चर नहीं आया। एक शुरुआत की है हमारे डीसी साहब ने, जो अभी इसको नाइट मार्केट का नाम ही इसलिए दिया है कि 11 बजे के बाद भी ओपन रहेगी, 2 बजे तक तो कंपलसरी है। उसके बाद भी अगर कोई खोलना चाहता है तो गवर्नमेंट की तरफ से मना नहीं है। अच्छा, कोई टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? नहीं खोल सकते, दिन में नहीं खोल सकते। 6 बजे के बाद रात को 2 बजे तक खोलिए, 3 बजे तक खोलिए, तो उसके अंदर हम ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रीट फूड की तो सारी वैरायटी है, साउथ इंडियन भी है, वेज भी है। अगर मैं जनता की पॉकेट की बात करूं तो स्ट्रीट फूड के कॉस्ट पे ही मिलेगा या लेट नाइट तक खुल रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा या चीप कॉस्ट में ही होगा?
नहीं, चीप कॉस्ट तो नहीं कह सकते, रीजनेबल प्राइस रहेगा। ओके मतलब ऐसा नहीं है कि एक रेस्टोरेंट वाला प्राइस रहेगा या बिल्कुल एक स्ट्रीट फूड वाला रहेगा, एक रीजनेबल है। बाकी तो सबकी कार्ट की अपनी अपनी एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बैन नहीं है या किसी की तरफ से नहीं है। देखो, जब इतने सारे कार्ट होते हैं, नेचुरल सी बात है, कंपटीशन भी होगा। राइट। अब एक मान लो कोई डोसा यहाँ पे 100 रुपये का बेच रहा है, साथ वाला 60 का बेच रहा है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी का डिफरेंस होगा तो खाएगा, अदरवाइज तो नेचुरल सी बात है, उसको कंपटीशन तो तो लगना हर किसी पड़ेगा। के अपने अपने रेट्स हैं या कोई यूनिटी से भी रेट्स डिसाइड हुए हैं कि अगर सपोज डोसे की अगर बात की है तो अगर डोसे का रेट यहाँ पर एंटर करने के बाद 100 रुपीज़ है तो हर किसी को 100 ही देना, क्वालिटी तो हर कोई अपनी देगा, लेकिन क्या रेट भी फिक्स हुए हैं या अपनी चॉइस के रेट्स हैं? नहीं, रेट फिक्स गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं है, नहीं है। सबने अपने ही रखने हैं। मैं एक आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे डोसे का ही प्राइस हम साउथ इंडियन जब कर रहा हूँ तो मैं उसी की बात करते हैं। तो साउथ इंडियन आप चले जाओ, एक नॉर्मल सा आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं भी डोसा आपको 120, 130 या 140 का मिलता है। स्ट्रीट फूड में भी 70, 80 रुपीज़ का शायद हमें मिलता है। और हम जो इसको हम शुरू कर रहे हैं तो हम तो मसाला डोसा 60 रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि 60 रुपीज़ का तो अभी तक तो स्ट्रीट में भी नहीं मिलता। राइट बिल्कुल। वो हम करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे तो शेफ़ भी एक स्पेशल शेफ़ है, मतलब जो एक बार खाएगा वो साउथ इंडियन लवर्स तो एक बार याद करेगा कि कुछ खाया। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से अपनी पूरी तैयारी करवाते हुए यहाँ पर जिन्होंने काउंटर्स लिए हैं, आइए कुछ और मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं हर एक काउंटर के ऊपर अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जो भी जिन्होंने लिया होगा, जैसे ये तंदूरी जायका है तो सोच समझ कर लिया होगा किसी ने, तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई चार्जेस लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन नाइट जो मार्केट है उसके लिए गवर्नमेंट ने ये जगह अलॉट कराई है। तो ज़रूर कई लोगों का कहना है कि अभी 8 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है, 6 तारीख है तो बिल्कुल सन्नाटा है। तो आने वाले समय में बिल्कुल आप लोगों ने भी बुकिंग कराई है? अच्छा, ये आप ही का है, तो ये इन्हीं का काउंटर है। तो सर मैं जानना चाहूँगी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सफी गुप्ता। तो क्या बोलेंगे, ये 8 तारीख से स्टार्ट है? मैम ये बेसिकली तो ये आज भी शुरू होने वाला था, पर अभी जैसे थोड़ा बहुत काम सबका रह गया है, जो कहीं काउंटर वाले आए नहीं हैं, हाँ। उन्होंने आना है अभी, पर उन्होंने कहा बेसिकली 8 तारीख से कुछ भी हो जाए वो स्टार्ट कर देंगे। तो 8 तारीख को ऐसा खाली खाली तो नहीं लगेगा ना? मैम ये खाली खाली तो अभी भी नहीं है, सब अपना अपना काम करवा के, सब अपना सेट करवा के कई चले गए। जनता अभी मेरे साथ ही, तो उनका कहना है ऑफ कैमरा की बहुत खाली लग रहा है, रौनक नहीं लग रही है। रौनक लाइट्स तो जब लोग आएंगे, अभी ये देखो अभी काम चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने वहाँ पे मेन बोर्ड लगा दिया, अब सबको मीटर मिलेंगे छोटे छोटे जो तो सब मीटर एक्साइटेड है लगेंगे। मुझे आपका तो ये हाँ जी। तंदूरी जायका तंदूरी हाँ जी। चीजें आप आइटम्स Yes, खिलाने तंदूरी वाले आइटम हैं, खिलाने वाले हैं। सभी नॉनवेज का है। हाँ जी। तो इनका बाकी नॉनवेज हमारा ये आप बोर्ड देखिए, ये नॉनवेज काउंटर है, तो सभी तंदूरी आइटम्स ये खिलाने वाले हैं। तो रौनक तो आप सबसे होगी। तो ऑफ कैमरा कुछ एक दो लोग मुझे बोल कर गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक सवाल पूछ लिया जाए। तो रौनक तो हमारी अपनी जनता है, जब जनता यहाँ पर आएगी रौनक अपने आप लग जाएगी। तो ये काउंटर्स है जहाँ पर वेज और नॉन वेज के लिए नाइट मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट आज से स्टार्ट होनी थी, लगभग थोड़ा थोड़ा काम हर किसी का रह गया है। तो ये 8 तारीख से मतलब परसों से, मंडे से ये स्टार्ट हो जाएगी। 6 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ है। दिन में ये जो शॉप है ये नहीं खोल सकते इस काउंटर को। अगर रात को 2 बजे तब के बाद भी कोई खोलना चाहे तो इस काउंटर को रात को 2 बजे के बाद भी आप खोल सकते हैं। तो दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पे अब करनाल में भी आप लुत्फ उठा सकते हैं नाइट मार्केट का। तो आप कितने एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको एरिया के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, काउंटर्स के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, या दिल्ली गुड़गांव में जिस तरह का फूड मिलता है तो उसी तरह से शख्स ने हमें बताया है कि पूरी कोशिश रहेगी साउथ, जैसे साउथ से रिलेटेड उनका काउंटर रहेगा। तो बाहर से शेफ़ आ रहे हैं, हम किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ टेस्ट को लेके नहीं करेंगे। तो देखते हैं ये नाइट मार्केट जो है कैसी स्टार्ट होगी। लाइव में आपको आकर मैं पूरा दिखा दूँगी, इवन टेस्ट करके भी दिखाऊंगी उस दिन की क्या जायका प्रोवाइड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीर।